Hello everyone, welcome to All-in-One GK. So, we will start today with logarithm. So, already मैंने set, relation and function, quadratic and complex and APJP ये सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं. प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर लेना, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ लॉगरिथम. सो लॉग क्या होता है? Logarithm is the exponent to which a fixed number called the base must be raised to produce another given number. ये सपोज है, ठीक है. हम कैसे लिखते हैं? log dx इक्वल टू y, ऐसे हम log को लिखते हैं. इसमें b जो होता है ना, इसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है. x जो होता है ना, ये नंबर है जिसका हमें log लेना है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है x, ठीक है. और y क्या है? ये जो हमें मिलता है कैलकुलेशन के बाद, लॉग निकालने के बाद जो हमें मिलता है ना, दैट इज वैल्यू जो होती है, दैट इज y. ओके, आगे जाके एक प्रॉपर्टी है जो आप पढ़ोगे कि जो बेस है ना b और जो आपका रिजल्ट होता है वो पावर बन जाता है इस साइड, और जो जिसका हम टर्म निकालते हैं वो इस साइड आ जाता है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. ओके, अब एक एग्जांपल से देख लो. आप सबको पता है कि 2 क्यूब क्या होता है? 8 होता है. तो वैसे ही अगर मैं log टू द बेस 2 8 लूं, तो यहाँ पर क्या है? 2 मेरा बेस है, 8 क्या है? मुझे 8 का log निकालना है विथ बेस 2. तो मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा. ऐसे हम सॉल्व कैसे करते हैं इस चीज को? हम क्या लिखते हैं कि log 2 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3, राइट. आगे जाके एक प्रॉपर्टी आती है जिसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर वाली पावर होती है ना, ये आगे आ जाती है. तो क्या होता है? 3 log 2 बेस विथ रेस्पेक्ट टू 2. अब जब बेस और ये नंबर सेम हो जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है. तो हमें आंसर क्या मिलता है? 3 into 1 विच इज 3. ओके, अब दो तरीके के लॉगरिथम होते हैं. कॉमन लॉगरिथम विद रेस्पेक्ट टू बेस, उसमें 10 होती है, और एक नेचुरल लॉगरिथम होता है जिसकी बेस e होती है, ठीक है. ओके, सो आप फटाफट से लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. सबसे पहला होता है प्रोडक्ट रूल. सो जब भी हम दो नंबर्स ऐसे लिखते हैं ना, तो वो प्लस में खुल जाएंगे. मतलब अगर मैं लिखूं log बेस 2 into 3, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? log 2 प्लस log 2 3. सो प्रोडक्ट वाला जो होता है वो प्लस में खुल जाता है. और वैसे क्वोशिएंट रूल क्या होता है? m/n फॉर्म में होगा ना, तो माइनस में खुल जाएगा, ठीक है. पावर रूल क्या होता है? ये पावर है, ठीक है, यहाँ पे p ऊपर आएगा. सो ये p जो है, अभी मैं आपको बता के गई ना कि ये इस साइड आ जाता है. सो यही चीज है p log bm, ठीक है, ये पावर है, ठीक है. नाउ चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला. इसमें क्या है कि log bm हमारा एक log है, पर काफी टाइम ना सॉल्विंग के टाइम हमें कुछ बेसेस चेंज करने पड़ते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन हो ना वो इजी हो जाए. तो वो जब हमें करना होता है ना, तो हम log की जो चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी होती है ना, उसका यूज करते हैं. इसमें क्या होता है कि एक कांस्टेंट बेस हम लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे log 4 टू द पावर 6, ओके, log 4 6 है मेरा. तो अगर मुझे इसको बाई चांस सॉल्व करना है, तो सपोज मैं अगर चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला लूँ, तो 2 ये जो है ऊपर वाला, ये ऊपर आ जाएगा 6, और नीचे क्या आता है? log 2, ये जो नीचे वाला है ना वो इधर आ जाएगा. वैसे फिर मैं आगे इसको सॉल्व करूंगी, ठीक है. अब log ऑफ द बेस, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि अगर सेम हो जाएंगी दोनों तो क्या होगा? उसकी वैल्यू 1 हो जाती है. और एक log ऑफ 1 होता है कि अगर log 1 है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ये इसको याद रखना. अब इनका इनवर्स भी ट्रू होगा, ठीक है. अगर सॉल्विंग के दौरान ऐसे प्लस में मिलता है हमें, तो हम इसको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड बेस सेम होनी पड़ेगी दोनों की, ठीक है. ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. इसमें भी देखो बेस सेम होनी पड़ेगी. और एक प्रॉपर्टी है, सपोज log 4 and 8 है, ठीक है. तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, log 2 square and 2 to the power cube, ऐसे लिख सकती हूँ. तो अब मैंने क्या बताया था कि ये जो 3 है ये इस साइड आ जाएगा, राइट. तो 3 आ गया इधर.
और इधर क्या रह गया 2, इधर क्या है 2 स्क्वायर, एक 2 तो आ गया जो इसका बेस है। अब ये जो पावर है ये क्या होगी, ये भी सामने आ जाती है बट डिवाइड में, ठीक है, ऐसे आ जाती है। तो आप समझ गए ना कैसे मैं बोल रही हूँ, ये ऊपर वाली ऊपर आ जाती है न्यूमरेटर में और जो नीचे वाली है ये डिनोमिनेटर में आती है, ठीक है। 3/2 log 2 फिर इसका वैल्यू क्या होगी 3/2 होगी, बिकॉज ये जो चीज है ये 1 हो जाती है, अभी बताया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लॉग की, और लॉग क्या होता है इसी से आप सारा लॉग कर लोगे। सो आप PYQs देखते हैं। So if these three are in AP then consider the following statement। तो यहाँ पर ना AP GP से रिलेटेड हमें ये सॉल्व करना होगा, और मैंने ऑलरेडी AP GP आपको पढ़ाया है, तो आई होप कि आपको अच्छे से प्रॉपर्टीज याद होगी AP GP की। सो ऐसे ही ना पेपर में काफ़ी बार क्वाड्रेटिक लॉग, कॉम्प्लेक्स नंबर लॉग, जैसे अभी AP लॉग, ऐसे आपको 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ये तीनों हमें AP में दिए गए हैं। अगर ये AP में दिए गए हैं तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी कि मैंने आपको बताया था कि अगर ABC AP में है तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, जो मिडिल वाला है B वो बाकी दोनों का एवरेज है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी, तो यही चीज मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी। मैं इस चीज को ऐसे लिख रही हूँ ट्वाइस B = A + C, ताकि मुझे कैलकुलेशन में इजी हो। सो अब मेरा B क्या है, ये है, तो मैं लिखूंगी 2 टाइम्स ऑफ 10 + log 10 y। मेरा A क्या है 10 + log 10 x, और मेरा C क्या है 10 + log 10 z। यही है। अगर मैं ओपन करूं तो ये हो गया 20 + 2 log 10 y = 20 + log 10 x + log 10 z। अब 20 मैंने कैंसिल कर दिया, तो मुझे क्या मिला, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। अब मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि ये पावर वाली ये ऊपर होती है तो इस साइड आ जाती है, तो इसका इन्वर्स भी ट्रू है, तो मैं इसको लिखूंगी log 10 y² लिख सकती हूँ ना, ऐसे पावर मैंने इधर ले ली। अब इसके साथ मैंने ये वाली भी बताई थी कि मल्टीप्लाई वाली, इसका इन्वर्स भी ट्रू है, तो मैं सेम मल्टीप्लिकेशन वाली लिखूंगी x × z, ठीक है। प्लस है, बेस सेम है, मैं लिख सकती हूँ। अब log 10 बेस सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या आएगा y² = x/z। ये मिला मुझे। अब पहला स्टेटमेंट बताया है द GM ऑफ x एंड z इज y²। अगर x, y, z तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हमें क्या मिलता है, y = √/x/z ऐसे मिलता है। ये हम GP में पढ़कर आए थे। तो x/z का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो है y, बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है x/z का वो y² है। मतलब क्वेश्चन में बोला है x/z जो ज्योमेट्रिक मीन है वो y² है। तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? मुझे बोला है कि GM ऑफ x एंड z। पहली चीज ये याद रखो कि ये मेरा एक डेरिवेशन करने के बाद मुझे एक इक्वेशन मिला है, ठीक है। y² = x/z होता है। क्वेश्चन में बोला है x और z का जो GM है वो y² है। x और z का GM y² है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। बट हम क्या पढ़ते हैं, यूजुअली अगर 3 नंबर है, चलो इसको आप ऐसे देख लो कि ये A, B और C है, ठीक है। तो क्या आता है कि B = √/AC, हम यही पढ़ते हैं GM में। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं x और z का GM, ठीक है, क्या है क्वेश्चन के हिसाब से y² है विच इज इक्वल टू y। तो GM ऑफ x एंड z y मिलना चाहिए, ना कि y²। तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बहुत बच्चे आई नो गलत करके आए होंगे,
कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड दिख गया, तो हमने वाई इक्वल टू रूट ओवर एक्स जेड में पुट कर दिया, हमें लगा कि चलो दोनों सेम है, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। बट नहीं, जीएम आपको हमेशा ऐसे लिखना होता है, रूट ओवर एक्स जेड इज इक्वल टू वाई, ये होता है। बट यहाँ पर बोला है जीएम ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई स्क्वायर, रूट ओवर एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सो दैट मीन्स इट्स इनकरेक्ट। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द एएम ऑफ log 10x एंड log 10z इज log 10y। अब एएम के लिए ये वाली चीज यूज करेंगे, ठीक है, मिडिल नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड नंबर डिवाइडेड बाय 2। सो क्या होगा, एएम है ना, तो log 10x प्लस log 10z डिवाइडेड बाय 2। तो अभी इसके हिसाब से हमें क्या मिलता है, ये चीज मिलती है ना, दिस 2 log 10y इज इक्वल टू log 10x प्लस log 10y। तो ये वाली चीज मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, इसका वैल्यू क्या है, 2 log 10y डिवाइडेड बाई 2। अब 2 चला गया तो मुझे क्या मिला, log 10y, इसका मतलब ये तो करेक्ट है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 2। अब सेकेंड क्वेश्चन है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लॉगरिथम दोनों को मिलाकर एक सम दिया है। इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 0.5 ए स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस लॉग 0.5 ए स्क्वायर होल टू द पावर 4। यही चीज है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, विच इज इक्वल टू 0। सो ये जो चीज है ना, ये वाली, इसको हम के पकड़ते हैं, ठीक है। सो लेट log 0.5 a स्क्वायर इट इज इक्वल टू के क्यों पकड़ा, बिकॉज ऐसे सॉल्व करने में इजी होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के टू द पावर 4 इक्वल टू 0। अब हमें बोला है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 है, लॉग की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और बीटा स्क्वायर हमें दिया है ये। अब अल्फा बीटा रूट्स है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, वो माइनस बी बाई ए होते हैं, राइट। तो यहाँ पर माइनस के बाई 1 आएगा, तो क्या आएगा, माइनस के। एंड अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकालेंगे, जो क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी क्या है हमारा, के टू द पावर 4 बाई 1, तो क्या आ गया, के टू द पावर 4। अब आगे सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगी कि log x और y है, ठीक है। ऐसे में मुझे एक log दिया हुआ है, अब मुझे इनवर्स निकालना है इसका, log x y। तो ये क्या होगा, log, ये जो ऊपर वाली होती है नीचे आ जाती है और नीचे वाली ऊपर आ जाती है, y x, ठीक है। ये छोटी सी चीज याद रखना, इसको आगे हम यूज करेंगे। अब हमें दिया है ये बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा log ए स्क्वायर 0.5, ये दिया है। अब मैंने जो ये वाली चीज आपको बताई इनवर्स वाली, ये अब यूज होगी। कैसे, देखो, हमें क्या दिया है, के की वैल्यू log 0.5 ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर नीचे आ गया, 0.5 ऊपर आ गया, यहाँ पर देख रहे हो, तो ये क्या है, इनवर्स है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 बाई के, लिख सकती हूँ ना, के की वैल्यू ये थी, तो 1 बाई के की वैल्यू ये होगी। तो क्या मिला मुझे, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बाई के। अब ये जो है अल्फा बीटा के 4 है, हमें पता है, तो हम बीटा लिख सकते हैं, यहाँ से कितना है, बीटा इज इक्वल टू के 4 बाई अल्फा लिख सकते हैं। तो ये बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पुट करती हूँ,
तो क्या मिलेगा मुझे, K4 बाय अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बाय K। तो अब इसको सॉल्व करूं तो K8 बाय अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बाय K, राइट। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा K9 और इधर अल्फा क्यूब। अब आप देखो क्यूब है यहाँ पर और यहाँ पे 3 3 है, तो क्या आ जाएगा, K3 इज इक्वल टू अल्फा। सो मुझे अल्फा की वैल्यू क्या मिली, K क्यूब मिली, राइट। अगर अल्फा की वैल्यू K क्यूब है तो मैं बीटा में पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, बीटा K⁴ बाई K क्यूब। तो बीटा क्या मिला, K मिला मुझे, तो बीटा की वैल्यू K आ गई। अब K क्या है मेरा, यही वाली चीज है, तो आंसर क्या है मेरा, log 0.5 a स्क्वायर, यही है मेरा, इजी। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब ये देखो, ये वाले इक्वेशन में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि हमें सेकंड वाला चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -K, राइट। अल्फा की वैल्यू क्या है, K क्यूब, बीटा की वैल्यू क्या है, K इक्वल टू -K। तो क्या मिला मुझे, K क्यूब इज इक्वल टू, अगर K इधर जाएगा तो -2K, मिला या नहीं। अब K क्यूब क्या है मेरा, अल्फा इक्वल टू -2 और K क्या है, बीटा, यही वैल्यूज है इनकी। तो इजी, क्या है मिला, अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो P की वैल्यू हमें दी है J इक्वल टू 1 to n log 10 2 to the power J। अभी हम ऊपर एक पावर वाला पढ़कर आए थे ना प्रॉपर्टी, तो ये J जो है ये आगे आ जाएगा, राइट। तो यही चीज यूज करेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, P की वैल्यू क्या है, समेशन I J इक्वल टू 1 to n log 10 2 to the power J है, राइट, इधर। तो ये आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, समेशन J इक्वल टू 1 and J log 10 to the base 2। अब सिमिलरली Q भी हमें दिया है, तो सेम बेस में J भी आगे आ जाएगा, ठीक है। तो समेशन J इक्वल टू 1 till n J log 10 5। अब हमें P प्लस Q 66 दिया है, राइट। तो P प्लस Q क्या है हमारा, 66। तो हम P और Q की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो समेशन J इक्वल टू 1 to n log 10 2 प्लस समेशन J इक्वल टू 1 to n J log 10 5 विच इज इक्वल टू 66। अब यहाँ से समेशन और J हम कॉमन ले लेते हैं। J इक्वल टू 1 to n J क्या आ जाएगा हमारा, बीच में कॉमन है हमारा log 10 2 and log 10 5। अब आपको याद होगा कि ये भी प्रॉपर्टी हम पढ़कर आए थे और यूज भी कर रहे हैं कि अगर प्लस में है तो इसका इनवर्स मल्टीप्लाई वाला, तो वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। सो J इक्वल टू 1 to n J, क्योंकि यहाँ बेस सेम है तो हम कर सकते हैं 2 into 5, राइट। अब क्या है अल्टीमेटली, J इक्वल टू 1 to n J log 10 and 5 2 is also 10 which is equal to 66। अब ये जो वैल्यू है ये 1 आ जाएगी, हम पढ़कर आए थे अभी ऊपर। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, समेशन J इक्वल टू 1 to n J इट इज 66। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 till n, ठीक है। इसका सम क्या होता है, n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। तो यही चीज है यहाँ पर, J 1 से लेकर n तक है, राइट, समेशन। तो इस अगर मैं खोलूंगी तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 till n आएगा, आएगा कि नहीं। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ। सो 1 से लेकर n तक है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, n + 1 डिवाइडेड बाई 2
इक्वल टू 66। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, n स्क्वायर प्लस n, एंड 66 इंटू 2 कितना होता है 132। तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या फैक्टराइजेशन से कर लो, मैं फैक्टराइजेशन से कर लेती हूँ फटाफट। तो 12 11 होता है, तो n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 11n माइनस 132 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया n प्लस 12 n माइनस 11 n प्लस 12 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला, एक मिला हमें n प्लस 12 और एक मिला हमें n माइनस 11 इक्वल टू 0। अब जो n है ये नेगेटिव नहीं है, राइट, तो ये नहीं लेंगे, हम ये वाला लेंगे। तो हमें n कितना मिला 11 मिला, ठीक है। अब इसमें से आप देखो कौन से ऑप्शन में है, थर्ड वाले ऑप्शन में है n इज बिटवीन 9 एंड 12, तो n 11 इसी में बिलोंग करेगा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हमें नेक्स्ट दिया है p प्लस क्यू इक्वल टू 15, तो हमें q माइनस p चाहिए। अच्छा, अब देखो कि हमने p प्लस क्यू 66 दिया था हमें, तो हमें जो समेशन की वैल्यू है वो 66 मिली थी, राइट। अब यहाँ पर क्या दिया है हमें, p प्लस क्यू 15 दिया है, राइट। तो सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट लिख दो क्योंकि सेम ही प्रोसेस रहेगा। j इक्वल टू 1 टू n j, इसकी वैल्यू हमें 15 मिलेगी इस बार। ये वाला जो इक्वेशन है आपका, तो ये जो वैल्यू है ये क्या है 15 मिली है हमें, ये वाली, तो मैं लिख सकती हूँ 15 log 10 2 प्लस ये वाली भी 15 है, 15 log 10 5। तो ये है क्या, ये हमारा p था और ये हमारा q था, यही था। तो हमें क्या चाहिए, q माइनस p चाहिए, राइट। अब ये हमारा q है 15 log 10 5 और ये हमारा p है 15 log 10 2। तो 15 अगर मैं कॉमन ले लूं, log 10 5 माइनस log 10 2। अब ये भी एक प्रॉपर्टी थी log की कि अगर माइनस में है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है मेरा 15 log 5/2। अब 5/2 क्या होता है 2.5 होता है कि नहीं, तो 15 log 2.5। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना कि log 10 2 प्लस log 10 5 ये वाली चीज है, ये वाली चीज नहीं है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए डेसिमल में दे दिया है। ये फिर से एपीजीपी वाला साम आ गया है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। सेम वे में है कि PQR AP में है या PQR GP में है या नहीं है, ये आपको पता करना है। तो सेम आप लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करना, इसमें बस नेचुरल लॉगरिथम है ln का मतलब, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो आप टेलीग्राम में या कमेंट्स में पूछ लेना, मैं ये करवा दूंगी। ये वाला देखो, लेट x y एंड z ये तीनों ग्रेटर देन 1 है एंड दे आर इन GP, देन ये जो है ये किस में है, AP में है, GP में है, HP में है या फिर किसी में भी नहीं है। सो बोला है कि x y z जो है ये GP में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ y इक्वल टू रूट ओवर एक्स जेड, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। अब मैं नेचुरल लॉगरिथम लेती हूँ दोनों साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स जेड। अब ये पावर में है तो ये आगे आ जाएगा 2 नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाइड में है तो ये प्लस में खुल जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ z। प्रॉपर्टी सेम ही रहती है, बीट कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग, ओके। अब जो ये है इससे आपको एक चीज तो पता चल रही है कि जो log x y और z है ये AP में है, क्योंकि AP में हम कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं ना कि 2b इज इक्वल टू a प्लस c। तो ये तो AP में है, बट हमें तो इसका पता करना है ना ये किस में है। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि 1 प्लस है, ठीक है, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई जेड ऐसे है। तो मैं क्या करूंगी,
मैं सब में 1 प्लस कर देती हूँ, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y। अब एक चीज आपको मैंने एपी में ऑलरेडी बताई थी कि हम एपी से कोई भी कांस्टेंट टर्म को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो जो है सीरीज वो एपी में ही रहती है। तो अगर ये एपी में है तो इसमें मैं 1 ऐड करूँ, माइनस करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तभी भी ये जो सीरीज है वो एपी में ही रहेगी, इसलिए मैं 1 ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसी सीरीज चाहिए, राइट। तो यहाँ पर भी मैं 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स एंड 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ z। सो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि 1 प्लस जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई जेड है ये भी अब एपी में है क्योंकि ये भी इसी सेम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब रेसिप्रोकल लेंगे, सो ट्वाइस 1 बाय 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ y, 1 बाय 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x एंड 1 बाय 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ z। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि AP का इनवर्स HP होता है और GP का तो GP ही रहता है। तो ये AP सीरीज में थी, राइट, ये AP में था। अब मैंने जब इनवर्स लिया तो ये HP में चला जाएगा, राइट। और यही चीज मुझे पूछी है कि ये कौन सी सीरीज है, तो ये HP में है। ओके, अब ये देख लो इसमें क्या है कि पहला हमें लॉग की वैल्यू दी है कि लॉग BA इक्वल टू P, राइट। तो पहले एकदम फर्स्ट पेज में मैंने आपको बताया था ना कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इधर आ जाता है जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं और ये पावर बन जाती है BP, ऐसे लिख सकते हैं। फिर सेकंड क्या है, लॉग BC इक्वल टू ट्वाइस P, तो इसको भी मैं सेम वैसे ही लिखूंगी, C इज इक्वल टू D टू द पावर ट्वाइस P। एंड एक और है लॉग FE इक्वल टू 3P, तो इसको मैं लिख सकती हूँ E इक्वल टू F टू द पावर 3P। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ACE टू द पावर 1 बाई P, सो ACE टू द पावर 1 बाई P, राइट। A की वैल्यू क्या है, B टू द पावर P, C की वैल्यू क्या है, D टू द पावर ट्वाइस B, एंड E की वैल्यू क्या है, F टू द पावर 3P होल टू द पावर 1 बाई P। तो पावर अलग कर लो इसकी, BP 1 बाई P, D ट्वाइस P 1 बाई P एंड F थ्राइस P 1 बाई P। तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगी, हमें B मिला इधर से मुझे मिला D स्क्वायर और इधर से मुझे मिला F क्यूब, राइट, इजी। अब भी पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस। ओके, सो क्या दिया है हमें, log 4x माइनस 1 इक्वल टू log 2x माइनस 3। अब इसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, log 2 स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू log बेस 2 x माइनस 3। अब मैंने आपको बताया था कि ये वाली आती है तो डायरेक्ट आती है ऊपर वाली पावर, बट ये जो नीचे वाली है ये पावर आती है तो रेसिप्रोकल में आती है। तो क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 log 2 x माइनस 1 और इधर आ जाएगा आपका log 2 x माइनस 3। अब ये पावर मैं इधर ले जाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, log 2 x माइनस 1 हाफ इक्वल टू log 2 x माइनस 3। अब log सेम करने के लिए मैंने ये सब चीजें की थी, अब log चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 1 हाफ इक्वल टू x माइनस 3। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करती हूँ तो ये स्क्वायर से स्क्वायर चला जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, x माइनस 1 स्क्वायर खोल दो, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, अगर एक तरफ ले जाओ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेती हूँ।
तो क्या मिला हमें, तो मुझे दो सॉल्यूशंस मिले, एक तो x-2 और दूसरा x-5। बट 2 इसका आंसर नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी लॉग डिफाइन होता है ना, मैंने क्या बताया था, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये वाली चीज बताया था ना पहले में ही। तो इस वजह से जो x-1 है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सेकंड केस क्या है, x-3 भी मेरा ग्रेटर देन 0 होगा, तो x ग्रेटर देन 3 भी होना चाहिए मेरा। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो अल्टीमेटली x मेरे ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। तो क्या 2 ग्रेटर है 3 से? नहीं, बस एक ही सोल्यूशन मिला फिर हमें 5। तो इसका सोल्यूशन कितने होंगे, बस एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है जिस वजह से आप फंस सकते हो। तो हमेशा ना ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताती हूँ ना, इसको दिमाग में रखना। ओके, सो ये मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको डाला है। हमने फंक्शंस पढ़ा था ना, रिलेशन एंड फंक्शन, उससे रिलेटेड है। यहाँ पर आपको कॉम्पोजिशन फंक्शन निकालना है और यहाँ पर आपको इनवर्स निकालना है फंक्शन का। सो मैंने 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दिए हैं और कमेंट्स में आंसर बताना। और अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप टेलीग्राम में या कमेंट्स में पूछ सकते हो मुझसे। विद दिस आई कंप्लीट लॉग, एंड लॉग में मैंने आपको हर तरह के PYQ करवा दिए हैं जो लास्ट पेपर्स में आ रखे हैं। सो स्टडी स्मार्ट, स्टडी वेल, हैव अ गुड डे, बाय।